तोरखम सरहदी गुजरगाह पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान कशीदगी। अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए हैं और कई सैनिक की जो चौकियां हैं वो तबाह की गई हैं। अफगान तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया। तो वही हुआ जिसका डर था। बताया जा रहा कि ये बवाल इतना बढ़ गया कि टैंक और तोप तक का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त हो रहा है जब भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं उनकी अफगान एम्बेसडर इन तेहरान से मुलाकात हुई है। गुज़श्ता कुछ माह से अगर देखा जाए तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया नेक्सस भी बन रहा है, जिसके तहत भारत और अफगान तालिबान के माबैन मुलाकातों के सिलसिले का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और वॉर लाइक सिचुएशन एक बार फिर बनी है मिडनाइट। मुलाकात के बाद अफगान हुकूमत की तरफ से भारत को सिग्निफिकेंट रीजनल एंड इकोनॉमिक पार्टनर का दर्जा दिया गया। अफगान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। कभी वो टीटीपी को भेजते हैं कि हमले करो, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया, लाइटें ऑफ कर दी गई, लाइटें बुझा दी गई। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि ये कब होता है, ये होता है वॉर लाइक सिचुएशन में। इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। क्यों बंद किए? कि जी वो हमारा दुश्मन है और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर झड़पें फिर शुरू हो गई हैं। तुरखम क्रॉसिंग के पास तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग करे हैं। इनमें टैंक और तोपों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों के कारण बॉर्डर पर आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। अफगानिस्तान ने कुछ दिन पहले ही तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। इस पर पाकिस्तान सख्त नाराज हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे क्षेत्र के निवासियों में भय और दहशत फैल गई है। कथित तौर पर संघर्ष क्षेत्र के पास घरों पर कई रॉकेट और गोले गिरे, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। ये लड़ाई सोमवार 3 मार्च को काबुल समय के अनुसार 2:30 पर शुरू हुई और रुक रुक कर जारी रही। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बड़े हथियारों से हमला कर रहा है। दोस्तों, अफगान तालिबान ने फिर कल रात पाकिस्तान पे हमला किया और ये उस वक्त हो रहा है जब भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं उनकी अफगान एम्बेसडर इन तेहरान से मुलाकात हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर वो भारत के जो एम्बेसडर ईरान के अंदर हैं, रुद्रा गौरव शरीत साहब, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनकी अफगान तालिबान से मुलाकात हुई है 2 दिन पहले और ये झड़पें जो हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुई हैं। आपको पता होगा कि शायद ये जो तोरखम बॉर्डर है ये शायद कुछ दिनों से बंद है और ये अफगान तालिबान अब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पे हमले करते रहते हैं। कभी वो टीटीपी को भेजते हैं कि हमले करो, कभी वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और सुनने में आया कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। ये देयर आर सम रिपोर्ट्स, नो कंफर्मेशन, नो डेथ सो फार। और ये जो गुजरगाह है तोरखम जो है ये 21 फरवरी से बंद है और ये क्यों बंद है? क्योंकि अफगानिस्तान कोई ऐसी चेक पोस्ट बना रहा है, ऐसी चेक पोस्ट अफगानिस्तान बना रहा है जो पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी टेरिटरी में, और वो जानबूझ के ये चेक पोस्ट बनाते हैं। तो पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है कोई चॉइस नहीं है। वो ज़ाहिर बात है अपनी रिट को कायम करने के लिए एक ही चॉइस है कि आप ट्रेड बंद कर दें। देखिए, ये चीज़ है, सही है गलत है जो भी है, मैं इस पे नहीं अब जाना चाहता। लेकिन जिस चीज़ पे मैं जाना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। इंडिया के साथ अपने कारोबार बंद किए। क्यों बंद किए? कि जी वो हमारा दुश्मन है और आज हमारे अफगानिस्तान के साथ भी कारोबार बंद हो गए। उसकी वजह क्या है कि आज अफगानिस्तान जो है वो
जिस अंदाज से गेम कर रहा है, जिस अंदाज से खेल रहा है, वो खेल हमारे लिए अच्छी नहीं है। ईरान के साथ हम कारोबार कर नहीं सकते, सैंक्शंस हैं। अफ़गानिस्तान हमें कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है, और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी, तो चाइना जो है वो हमेशा फ़ेवरेबल पोज़ीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से प्रोडक्शन वो करते हैं, हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना, डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में, और अफगान तालिबान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको परवाह ही कोई नहीं। दे डोंट केयर, वो समझती कुछ नहीं है। दे डू नॉट केयर, उनको कोई किसी किस्म की, भाई साहब, कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उनके मुल्क के अंदर जंग लगी हुई है, हालात उनके अंदर खराब है। एक सेक्टेरियन वॉर जो पाकिस्तान में नजर आ रही है, बेसिकली वो अफगानिस्तान में भी है। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रिफॉर्म्स कमीशन है। वो कमीशन इस चीज का फैसला कर रहा है कि कोई भी तालिबान जो है किसी दूसरे जहादिस्ट फैक्शन को ज्वाइन ना करे, बिकॉज मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और एक जंग की सूरत हाल है। जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, उन्होंने एक मलवाई अताउल्ला है, उनको हेड ऑफ द मिलिट्री रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट किया। इस वक्त हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वॉर लाइक सिचुएशन एक बार फिर बनी है मिडनाइट। कल रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस हुए, बॉर्डर पर, तुर्खम बॉर्डर पर क्लैशेस हुए हैं और दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। इसकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान ने खुल के कह दिया है, बलूचिस्तान की सेपरेशन तक पर बात कर दी है। कैन यू इमेजिन? उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा, और पारा चनार के हवाले से भी ऐसा करूँगी कि आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी, बल्कि जो लोग बोल रहे हैं मैं आप तक वो पहुँचाऊँगी। सिर्फ जो लोग कह रहे हैं, और वो भी बहुत अहम अथॉरिटीज़ जो कह रही हैं, मैं आप तक वो पहुँचाऊँगी। और अपने जो इस वक्त मैं आपको ख़बर देना चाहती हूँ, सबसे पहले वो ही है जी। आलिया मैम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सबको, जहाँ जहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ख़बर ये है कि कल रात को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के बीच बड़ा क्लैश हुआ है और वक्फे से फायरिंग होती रही है, और यहाँ तक हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर ब्लैकआउट की अनाउंसमेंट हुई है। वो जो दोनों तरफ के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया, लाइटें ऑफ कर दी गई, लाइटें बुझा दी गई। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि ये कब होता है, ये होता है वॉर लाइक सिचुएशन में, जब जंग के हालात हों उस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है कि फिर ये ऑर्डर्स आ जाते हैं कि आप तमाम रोशनियाँ गुल कर दें, और यानी रोशनियाँ बुझा दें, ताकि अगर कोई फ़ज़ाई जंग शुरू हो या कोई ऐसी बमबारी होने का खदशा हो, तो फिर उस वक्त कोई नज़र ना आए कि कहाँ पर, किस एरिया पर बमबारी करनी है। तो यहाँ तक हालात हो गए थे